नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पंजाब एंड सिंध बैंक की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है उसे 5 मिनट में समझते हैं। 1,000 वैकेंसी, करीब 48,000 रुपए की शुरुआती सैलरी, और वो भी एक पक्की सरकारी बैंक की नौकरी में। जी हाँ, अगले कुछ ही मिनटों में सारी जरूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में कुल 1,000 भर्तियां हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और जो लोग बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक शानदार मौका है। अब बात करते हैं पैसे की, यानी सैलरी की। जेएमजीएस आई ऑफिसर के तौर पर शुरुआती सैलरी लगभग 48,480 रुपए होगी। और हाँ, ये तो बेसिक है। इसके ऊपर डीए, एचआरए और दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे जो इस पैकेज को और भी बढ़िया बना देते हैं। तो चलिए इस सुनहरे मौके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 1,000 नौकरियां हैं वो आखिर किन किन राज्यों में हैं। अब ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ वैकेंसी का स्टेट वाइज ब्रेकडाउन है। जैसा कि साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा 200 वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद गुजरात में 125 और फिर पंजाब में 100। तो इन राज्यों के उम्मीदवारों के लिए तो मौके और भी ज्यादा हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ बहुत जरूरी नियम हैं, इन्हें ध्यान से समझ लीजिए। पहला, कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक ही राज्य की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा आनी जरूरी है, मतलब लिखनी, पढ़नी और बोलनी, तीनों। और तीसरा, जो लोग पहले से ही पंजाब एंड सिंध बैंक में काम कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले और सबसे जरूरी सवाल पर कि इस नौकरी के लिए योग्यता क्या है। तो सवाल यही है कि कौन कौन एलिजिबल है। आइए एक एक करके सारे क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले उम्र। तो 1 मार्च 2026 को आपकी उम्र कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। इसको और आसान करें तो जन्म 2 मार्च 1996 से पहले का और 1 मार्च 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल, ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10 साल की छूट मिलेगी। और हाँ, ये भी सोचना जरूरी है कि ये मौका इतना खास क्यों है। देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक जैसी सरकारी नौकरी में हाई स्टेबिलिटी मिलती है, फिक्स्ड फायदे होते हैं और एक तय करियर ग्रोथ होती है। ये सब चीज़ें प्राइवेट नौकरियों में अक्सर नहीं मिलती, तो ये एक सेफ फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात जिस पर ध्यान देना है। जॉइनिंग के टाइम पर आपका सिबिल स्कोर 650 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है, इसे हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर सारी एलिजिबिलिटी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला सवाल है कि सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा रोड मैप देखते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा और फिर इन सब के आधार पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी। अब जरा रिटन टेस्ट के पैटर्न पर नजर डालिए। कुल 4 सेक्शन हैं: इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। और हिसाब बड़ा सिंपल है, 120 सवाल, 120 नंबर और टाइम भी 120 मिनट। मतलब हर सवाल के लिए करीब करीब 1 मिनट का समय मिलेगा। और जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इसका पैटर्न लगभग IBPS PO मेंस जैसा ही है। मतलब जो तैयारी चल रही है वो यहाँ पूरी तरह से काम आएगी। कुछ बिल्कुल नया शुरू करने की जरूरत नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रिटन टेस्ट के मार्क्स का वेटेज 70% होगा और पर्सनल इंटरव्यू का 30%। इसका सीधा सा मतलब है कि रिटन टेस्ट में अच्छा स्कोर करना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो है महत्वपूर्ण तारीखें और फाइनल स्टेप्स। इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मार्च 2026 को शुरू होंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 20 अप्रैल 2026। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और EWS उम्मीदवारों के लिए ये 850 रुपये है और SC/ST व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपये हैं। हाँ, इसके ऊपर ज़रूरी टैक्स भी लगेंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है। किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
तो अगर बैंकिंग की तैयारी चल रही है तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसे मिस बिल्कुल मत करो। सवाल बस एक ही है, क्या तैयारी पूरी है